हाँ देखो बच्चों, कल जो क्वेश्चन था H3PO3, इसकी संरचना की हम बात कर रहे थे। हम स्ट्रक्चर खींच दें तो देखो यहाँ क्या है, सेंटर में कौन बैठेगा? P। सेंटर में P बैठेगा और इसके चारों ओर कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या है? 1 2 3। और उसके चारों ओर कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। 1 2 3। ठीक। अब यहाँ जो है हाइड्रोजन कै बाण? 1 बाण। हाइड्रोजन कै बाण? 1 बाण। हाइड्रोजन कै बाण? 1 बाण। इसका कोटा पूरा। ऑक्सीजन कै बाण बनाता है? 2। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। यानी इसका जो है, इसका भी कोटा पूरा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका कोटा पूरा हो गया है। ठीक। तो हम तो कह रहे हैं कि ये संरचना सही है ना, और आप ऐसे बनाए भी थे, लेकिन यह स्ट्रक्चर गलत है। अब समझिए क्यों गलत है। ध्यान दें, गलती यह है कि जैसे पहला प्रश्न तो यह आ रहा है कि हम संरचना खींचते ही क्यों हैं, उस स्ट्रक्चर का क्या महत्व होता है। तो संरचना का महत्व होता है, हमारा टोटल टारगेट होता है गुणों की व्याख्या, किसी यौगिक के गुणों की व्याख्या, जिससे कि हम गुण, जब कैरेक्टर उसका जानेंगे तब हम उसका यूज कर लेंगे। तो गुणों की व्याख्या ही मेन हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है। अब यहाँ जो है H3PO3, इसके हम कैरेक्टर की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो संरचना को देख करके ही गुण की व्याख्या की जाती है। यहाँ देखिए, इसके एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। पूरे आवर्त सारणी में सबसे तगड़े है फोन, FON। फोन सबसे तगड़ा कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन हर किसी का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा तत्व ही नहीं बना जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को खींच दे। तो सबसे अत्यधिक विद्युत ऋणता सबसे तगड़ा कौन है? फ्लोरीन है। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। ठीक। इसमें देखा जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन तगड़ा कौन? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तगड़ा कौन? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तगड़ा कौन? ऑक्सीजन। जो तगड़ा का मतलब उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा। यह चूंकि चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, लेकिन अब वहां आ गया तो इसकी व्याख्या कर दी जाए। तो इसमें जो है देखिए, ये जो बांड देख रहे हैं, चाहिए बांड, इस बांड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। जब सिंगल बांड होता है, ए सिंगल बांड बी का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का। हम कह दें ए डबल बांड बी, इसका मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन ए का और 2 इलेक्ट्रॉन बी का। हम कह दें ए ट्रिपल बांड बी, तो 3 इलेक्ट्रॉन ए का और 3 इलेक्ट्रॉन बी का। बात समझ आ गई? तो यहाँ जो है हम इसकी बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच क्या है? सिंगल बांड है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। इन दोनों में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींच देगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच देगा और क्या निकल जाएगा? H+। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देगा और क्या निकल जाएगा? H+। तुम कक्षा 10 में पढ़े होगे अम्ल एवं क्षार, एसिड और बेस। एसिड वे हैं जिन्हें H+ देने की बीमारी हो, यानी जो H+ दें उसे एसिड कहेंगे, और जो OH- दें उसे क्या कहते हैं? बेस। तो हम H3PO3 की संरचना को देखें तो H3PO3 का जो तुमने संरचना बनाया है, POOO, हाइड्रोजन H, ठीक। क्या हो गया? यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यही ना बनाए थे। अब इसमें जो है
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन खींच देगा और यहां से क्या निकल जाएगा, H+। तो यहां से निकला H+, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन, तो क्या दे दिया, H+। तो क्या हो गया, एसिड। इन दोनों में देखो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो यहां से क्या निकल गया, एक और H+। यह खींच दिया इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो क्या निकल गया, H+। तो इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि यह 3 H+ निकालेगा। कैठो 3 H+ निकाल दिया। और दूसरा क्या बन गया, POOO माइनस माइनस माइनस, यही ना हुआ, 3 H+ निकालेगा। ये स्ट्रक्चर बता रहा है। यानी H3PO3 को जब जल में डाला जाएगा तो 3 H+ निकालेगा, ठीक। परंतु ऐसा होता नहीं है। जब H3PO3 को जल में डाला जाता है तो H3PO3 जो है इसको निकालना चाहिए था कैट H+, इसको निकालना चाहिए 3 H+, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। H3PO3 यह निकालता है 2 H+। इसे तुम समझो अपवाद। अपवाद क्या है जी, अपवाद उसको कहते हैं जो अपना नॉर्मल बिहेवियर, जैसे कहा जाए कि तुम्हारा मान लो स्कूल में नाम लिखा गया कक्षा 11 में तुम पढ़ने जा रहे हो। अब तुम कक्षा 11 में पढ़ने जा रहे हो तो वेल मेंटेन ड्रेस पहन के जाना चाहिए अपने विद्यालय में। अब तुम अपने विद्यालय में जो है बकैया खींचते हुए जा रहे हो कि बचपन में बड़ा प्रैक्टिस रहे, रुका आज बकैया खींचत चल जा। तो तुम बकैया खींचते हुए स्कूल जाओगे तो तुम नॉर्मल बॉय नहीं हो, क्या हो, एब नॉर्मल हो। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम क्या हो, अपवाद हो, एक्सेप्शन। यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर एब नॉर्मल, तुम अपवाद हो। तो उसी तरीके से यह अभी क्या है, अपवाद। सकल कह रही है 3 गो H+ देगा, सकल बता रही है, लेकिन यह 3 गो नहीं दिया, 2 गो H+ दिया। तब 2 गो H+ दिया तो हम जो संरचना खींचे थे P और इसके चारों तरफ क्या था, OOO H H H, यही ना था। यह देखिए सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ये और ये। यह संरचना सही नहीं है, क्योंकि अगर यह स्ट्रक्चर कह रहा है कि 3 गो H+ मिलेगा, कह रहा है, रिजल्ट क्या है, एक्चुअली केवल 2 ही H+ निकलता है। इसका मतलब है कि तीनों हाइड्रोजन जो है सही ऐसे नहीं बैठी हैं। अगर यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास बैठेगा तो ये ऑक्सीजनवा इसका इलेक्ट्रॉन खींचबे करेगा, यह हाइड्रोजन यहां बैठेगा तो खींचबे करेगा। इसका मतलब है कि तीसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास नहीं बैठा है। बात समझ आ रही है? फिर से देखो स्ट्रक्चर को। अब सही वाला स्ट्रक्चर इसका देखो, सेंटर में P 1 2 3, यहां हाइड्रोजन रख दिए तो ये बेचारा इससे कंपटीशन में मारा जाएगा और बन जाएगा H+। यहाँ हाइड्रोजन रख दिए तो यह भी जाएगा इससे हार के, अब बन जाएगा H+। तीसर का अगर हम यहाँ इसके पिछवा बैठाएंगे तो वह भी ना H+ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं है, जब इसके पीछे नहीं है तो कहाँ बचा, यही ना। तो एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के पास बैठता है, ठीक। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इनका बन गया। अब ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होता है, एक इधर और एक इधर। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, एक इधर और एक इधर। इसका कोटा पूरा। और जब कोटा पूरा हो जाए, कोई जुड़ने के लिए बचा हो तो क्या करते हैं, तीर चलाते हैं। भाग फिरंगी भाग झांसी की रानी है। क इलेक्ट्रॉन जी, 2 गो। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब देखो इस गुण की व्याख्या कैसे हो रही है।
ये H प्लस के रूप में निकलेगा। हाँ, क्योंकि इसने दोस्ती किससे की है? ऑक्सीजन से, जो खतरनाक है। इसका साथी ऐसा है, रोज इसके साथ चटियंता खेलता है, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इनको बना देगा H प्लस। इन दोनों में देखो, ये भी इसके साथ चटियंता होगा क्योंकि इसका दोस्त बड़ा खतरनाक है, खींच देता है। और यह हाइड्रोजन तीसरी कहाँ है? P के पास है, पप्पा जी के पास है। तो P उतना तगड़ा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉन खींच दे। अगर यही उठकर यहाँ बैठ जाता तो H प्लस के रूप में निकल जाता और 3 H प्लस देता। लेकिन वास्तविकता ये थी कि 2 ही H प्लस निकलता है। इसका मतलब तीसरा हाइड्रोजन कहाँ बैठा है? P के पास बैठा है, यहाँ नहीं बैठा है। अब एक लाइन में निष्कर्ष समझो। किसी स्ट्रक्चर से उसके गुणों की व्याख्या की जाती है। अगर वह संरचना गुणों की व्याख्या करने में असफल है तो वह संरचना सही नहीं है। H3PO3 को जब जल में डाला जाता है तो यह 2 ही H प्लस देता है। इसका मतलब है कि 2 H प्लस यहाँ है और तीसरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास नहीं है, वो यहाँ है। और इससे व्याख्या हो जा रही है कि यही 2 निकलेंगे, तीसरा वाला H प्लस के रूप में निकलेगा नहीं। बात समझ आ गई?